तो रुक करते हैं खबरों की ओर। सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, धक्का मुक्की मामला सियासी तौर पर तूल पकड़ रहा है। सांसदों से धक्का मुक्की मामले में अब पूछताछ हो सकती है। राहुल गांधी घायल सांसदों से एसआईटी कर सकती है पूछताछ। अब मामले में एसआईटी की टीम जो है वो पूछताछ कर सकती है। आपको बता दें, एसआईटी टीम में 2 एसपी, 2 इंस्पेक्टर, 3 सब इंस्पेक्टर भी शामिल है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जाएगी। एसआईटी की टीम जो है इस पूरे मामले की जो है जांच करने वाली है। चाणक्यपुरी स्थित आईएससी यूनिट जो है इसकी जांच करेगी। तो आपको बता दें कि धक्का मुक्की मामले में सियासी जो तूल है वो तेज हो गया है, जिस मामले में अब राहुल गांधी और घायल सांसदों से एसआईटी जो है वो पूछताछ कर सकती है। तो सांसदों से धक्का मुक्की मामले में पूछताछ हो सकती है। एसआईटी की टीम जो है वो पूछताछ कर सकती है। अब बता दें कि एसआईटी की टीम में 2 एसपी, 2 इंस्पेक्टर और 3 सब इंस्पेक्टर भी शामिल हैं। सीसीटीवी फुटेज में एसआईटी की टीम जो है वो खंगालेगी। मामले की जांच जो है चाणक्यपुरी स्थित आईएससी यूनिट जो है वो कर रही है। तो धक्का मुक्की मामले में अब एसआईटी की एंट्री हो चुकी है। एसआईटी जो है वो सभी सांसदों से पूछताछ कर सकती है। सीसीटीवी फुटेज खंगालेगी एसआईटी की टीम। चाणक्यपुरी स्थित आईएससी यूनिट जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो आपको बता दें कि धक्का मुक्की मामले में अब एसआईटी की टीम जो है वो सांसदों से पूछताछ कर सकती है। जो सांसद घायल हुए उनसे पूछताछ की जा सकती है। वहीं राहुल गांधी से भी इस मामले में पूछताछ हो सकती है। तो लगातार जिस तरीके से ये मामला पार्लियामेंट में आया था, सांसदों के साथ धक्का मुक्की हुई थी, 2 सांसद जो थे बीजेपी की वो घायल हो गए थे। राहुल गांधी पर धक्का मारने का आरोप लगा है। अब इस मामले को लेकर एसआईटी जो है वो पूछताछ करने वाली है। आपको बता दें, सभी सांसदों से एसआईटी जो है वो पूछताछ करेगी। सीसीटीवी फुटेज भी जो है वो खंगाली जाएगी। तो एसआईटी की टीम जो है इस पूरे मामले की जांच में लग चुकी है। लगातार वो इस मामले को लेकर सीसीटीवी फुटेज भी खंगालेगी। आपको बता दें, इस मामले में राहुल गांधी समेत जितने भी सांसद हैं उनसे पूछताछ की जाएगी। तो चाणक्यपुरी स्थित आईएससी यूनिट जो है इस पूरे मामले को संभाल रही है, इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसमें एसआईटी की टीम जो है वो सांसदों से पूछताछ कर सकती है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला जा सकता है। तो इस मामले को लेकर धक्का मुक्की का ये पूरा मामला है। जिस तरह से संसद में धक्का मुक्की हुई थी, 2 सांसद जो थे बीजेपी के वो घायल हो गए थे, अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके बाद से लगातार जो बीजेपी के लोग हैं वो राहुल गांधी के इस्तीफे की मांग करने लगे थे, उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे। अब इस मामले को लेकर एसआईटी की एंट्री हो चुकी है। एसआईटी जो है पूरे सांसदों से पूछताछ कर सकती है। इसके साथ सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला जा सकता है। तो धक्का मुक्की का ये पूरा मामला जो है अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, सियासी तूल पकड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अब इसमें एसआईटी की टीम जो है वो जांच कर रही है। एसआईटी की टीम जो है लगातार सांसदों से पूछताछ कर सकती है। राहुल गांधी जो है इस मामले में पूछताछ हो सकते हैं। अब रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की जो जयपुर से है। तो आपको बता दें, खबर कोटपुतली से है, जहां 23 दिसंबर को दोपहर करीब 2 बजे बोरवेल में गिरी बच्ची चेतना अभी भी बोरवेल में ही फंसी हुई है। लगातार 58 घंटे से बोरवेल में फंसी 3 साल की मासूम चेतना को अभी तक बाहर नहीं निकाला गया है। उसको बचाने के लिए रिस्क अभियान जो है अपनी आखिरी चरण में है। आपको बता दें, पाइपलाइन मशीन द्वारा सुबह करीब 165 फीट बोरवेल के पैरेलल खुदाई की गई है। अभी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है हॉरिजेंटल खुदाई के लिए अपने इक्विपमेंट के साथ तैयार है। वहीं पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग करते हुए ग्रामीणों को मौके वाले स्थल से काफी दूर रखा है। तो कोटपुतली में जो है चेतना जो है लगातार फंसी हुई है, 3 दिन हो गए हैं। 67 घंटे से वो 3 साल की बच्ची जो है वो बोरवेल में फंसी हुई है। हालांकि एसडीआरएफ की जो टीम है लगातार रेस्क्यू कार्य जारी है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए सीताराम गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीताराम, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? 3 दिन से वो चेतना नाम की जो बच्ची है वो लगातार बोरवेल में फंसी हुई है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक जारी है। क्या लगता है वो कब तक बाहर आ जाएगी? जी प्रज्ञा, मैं आपको बताना चाहूंगा, लगातार
60 से 65 घंटे हो गए। 3 साल की मासूम चेतना जो बोरवेल में फंसी हुई है, इसका रेस्क्यू लगातार जारी है। पाइलिंग मशीन से यहाँ लगभग 160 से 65 फीट तक खोद दिया गया है, लेकिन नीचे पत्थर आने की वजह से थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी पाइलिंग मशीन लगभग खुदाई कर रही है और 10 फीट तक वो जितना बच जाएगा, उसके बाद में एक सुरंग बनाकर और कुछ लोग उसमें उतारे जाएंगे और उसके बाद में चेतना को बाहर निकाला जाएगा। रेस्क्यू टीम लगातार यहाँ अपना काम कर रही है। इनके वो इक्विपमेंट जो है तैयार है और चेतना को बाहर निकालने की लगभग तैयारी है। बताया जा रहा है लगभग 2 से 3 घंटे में चेतना को बाहर निकाल लिया जाएगा। सीताराम, अगर बात की जाए, अभी कुछ दिन पहले भी एक मासूम बच्चा जो था वो भी बोरवेल में फंसा हुआ था, निकालते निकालते उसकी मौत हो चुकी थी। तो क्या लगता है कि इस बार चेतना को ये सही सलामत निकाल पाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से वो 3 साल की बच्ची है जो लगातार 67 घंटे से उस बोरवेल में फंसी हुई है और अभियान जो है, रेस्क्यू कार्य जो है वो अभी तक जारी ही है, अभी तक निकालने की कोशिश में कोई चीजें नहीं नजर आ रही है। जी, रेस्क्यू लगातार जारी है। लगभग इनके जो इक्विपमेंट है प्लान ए की तहत उससे कामयाबी नहीं मिली, इसके लिए प्लान बी लगातार इनका जारी है। कि और आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ मौके पे तो सारे अधिकारी मौजूद है, चिकित्सा टीम मौजूद है, लेकिन उसका कोई अभी मोमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब बच्चे इतना बाहर निकलेगी उसके बाद ही बताया जा सकेगा कि क्या है। सीताराम, अगर बात की जाए, अभी कितने तक खुदाई हो चुकी है और कितना अभी रेस्क्यू काम जो है बाकी है जिससे कि वो बच्ची बाहर आ सके? लगभग 160 से 165 फीट पर ये खुदाई हो चुकी है और लगभग खुदाई अंतिम चरण पे है। इसके बाद एक उसमें रेस्क्यू टीम का आदमी उतारा जाएगा और 10 फीट की एक सुरंग बनाकर उस चेतना को बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। जी, अगर बात की जाए चेतना की, तो क्या उसकी कोई अपडेट मिल पाई है? क्योंकि उसके हालात कैसे हैं, कुछ इस तरह की इनपुट? जी, अभी इस मामले में अधिकारी कुछ नहीं कह रहे हैं, कोई मूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। चेतना की कोई हालत अभी तक उसमें दिखाई नहीं दे रही है। कैमरे लगभग लगातार जारी है, लेकिन उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। जी, तो क्या माना जाए कि चेतना की हालत कैसी है? क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हो कि कोई मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, क्या अधिकारियों की तरफ से भी कोई बयानबाजी नहीं आई है सामने? जी, अभी इस मामले को लेकर अधिकारी कुछ कहने को तैयार नहीं है। लगभग 68 घंटे हो गए, तो अभी बताना संभव नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सीताराम इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज से समाजवादी पार्टी का पीडीए चर्चा अभियान जो है वो शुरू हो जाएगा। 26 दिसंबर यानी आज से सेक्टर वॉर पीडीए चर्चा का जो है आयोजन करने वाली है। संविधान को बचाने के लिए शपथ दिलाई जाएगी। अंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। आपको बता दें, गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले तक ये अभियान चलाया जाएगा। तो आपको बता दें कि अब समाजवादी पार्टी का पीडीए चर्चा अभियान जो है आज से शुरू होने वाला है। 26 दिसंबर यानी आज से सेक्टर वॉर पीडीए चर्चा करेगी और इसका आयोजन जो है आज से ही शुरू हो जाएगा। आपको बता दें, संविधान को बचाने के लिए शपथ भी दिलाई जाएगी। अंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर पीडीए चर्चा का एक अभियान जो है वो शुरू करने वाले हैं। आज से ये अभियान जो है शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि संविधान को बचाने के लिए शपथ दिलाई जाएगी। अंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का ये पूरा जो चर्चा है वो रखा गया है। बताया जा रहा है कि जन जन तक अंबेडकर के विचारों को पहुंचाया जाएगा। गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले तक ये अभियान जो है चलाया जाएगा। तो आपको बता दें, लगभग 1 महीने का ये अभियान होगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि इस अभियान की शुरुआत जो है वो अंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए किया जाएगा। संविधान को बचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। संविधान को बचाने की शपथ जो है वो कार्यकर्ताओं को दिलाई जाएगी। तो इसी को लेकर आज से पीडीए चर्चा का अभियान जो है वो शुरू होने वाला है। 26 दिसंबर यानी आज से ही सेक्टर वॉर पीडीए की चर्चा का ये आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में सभी कार्यकर्ता से लेकर सभी मंत्री जो है वो मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले तक ये अभियान जो है चलाया जाएगा। तो 26 जनवरी के पहले तक ये अभियान चलेगा। अखिलेश यादव जो है इसकी अध्यक्षता करेंगे। समाजवादी पार्टी का पीडीए चर्चा अभियान जो है आज से शुरू हो जा रहा है।
आपको बता दें, आम्बेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। संविधान को बचाने के लिए शपथ दिलाई जाएगी। तो समाजवादी पार्टी का पीडीए चर्चा अभियान जो है वो आज से शुरू होगा। तो संविधान को बचाने के लिए दिलाई जाएगी शपथ। तो वही इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मोहम्मद आसिफ जुड़ चुके हैं। आसिफ, क्या कुछ जानकारी है? अब पीडीए जो है चर्चा अभियान शुरू करने वाली है संविधान को बचाने के लिए। जी बिल्कुल प्रज्ञा, उपचुनाव के नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी ने अपना राजनीतिक स्टाइल कुछ बदल लिया है। अभी तक पीडीए का एयर बनाते हुए समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की, जिससे काफी जोश हाई रहा। लेकिन उपचुनाव की बात करें तो 9 सीटों में सिर्फ 2 ही सीटों पर समाजवादी पार्टी का परचम लहराया। और आने वाले अगर 2027 की बात करें तो 27 में समाजवादी पार्टी अपना रण जो है अभी से तैयार करना शुरू कर दी है। 27 के रण में बड़ी जीत दर्ज हो, इसके लिए समाजवादी पार्टी ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है। अब पीडीए महापुरुषों के नाम पर समाजवादी पार्टी की सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी आज यानी 26 दिसंबर से 25 जनवरी तक यानी 1 महीने का एक अभियान चलाएगी, जो महापुरुषों के महापुरुषों को लेकर एक सियासत शुरू करेगी। महापुरुषों के विचारों को वह जन जन तक पहुंचाएगी। और समाजवादी पार्टी का कहना है कि पीडीए यानी कि पीडीए के जो भी महापुरुष है उनकी जयंती मनाई जाएगी, उनको विचारों को लोगों के बीच पहुंचाया जाएगा। इसके लिए उनके कार्यकर्ता आज से जुड़ जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से आसिफ अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से अब तक जो सपा जो पार्टी थी वो मुसलमानों के संरक्षण के लिए जानी जाती थी, अब एक नया मोर्चा संविधान को बचाने की कोशिश, यानी कि दलितों को भी साधने की कोशिश की जा रही है। देखिए, चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी, दलितों पर पूरा फोकस है, क्योंकि इन दलों को यह अच्छी तरह से पता है कि अगर किस तरफ या रुख कर गए उसकी नया पाल लग जाएगी। अभी तक समाजवादी पार्टी संविधान और आरक्षण को लेकर सियासत शुरू कर रही थी, लेकिन अब संविधान आरक्षण के साथ साथ दलित अल्पसंख्यक के महापुरुषों के नाम पर सियासत करेगी। क्योंकि जिस तरह से संभल और बहराइच में समाजवादी पार्टी ने एक सियासत की अल्पसंख्यकों को लेकर, अब जो 26 दिसंबर से 25 दिसंबर तक अभियान चलेगा, इसमें बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, आरक्षण और संविधान को लेकर चर्चा करेगी और जन जन तक समाजवादी पार्टी महापुरुषों के विचारों को रखने का काम करेगी। और यह भी दावा किया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, अगर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बात करें तो उनका सीधे तौर पर एक बयान आया कि बीजेपी संविधान खत्म करना चाहती है। बीजेपी जितना कमजोर होगी उतना संविधान मजबूत और सुरक्षित रहेगा। इसी योजना के तहत समाजवादी पार्टी अब जमीन पर उतरेगी और साफ संदेश है सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कि जो महापुरुष है, चाहे अम्बेडकर हो या ज्योतिबाई फूले हो, इन सब के विचारों को लोगों तक पहुंचाया जाए और यह बताने तो क्या लगता है आसिफ कि इस अम्बेडकर वाले मुद्दे को लेकर सपा कहीं कहीं बीएसपी को भी मतलब अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है? देखिए, अगर बसपा की बात करें तो बसपा जो है पूरी तरह से जो है फेल हो चुकी है, चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें या फिर उपचुनाव की बात करें। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बसपा का काडर वोट यानी दलितों लेकिन का आसिफ अगर बात की जाए बसपा का, तो दलितों का जो मुद्दा होता है वो बसपा उसमें सबसे आगे रहती है, क्योंकि अम्बेडकर का मुद्दा है, वो दलित थे। और जिस तरह से संविधान की बात जो है वो लगातार सभी इंडिया गठबंधन से लेकर सभी विपक्षी पार्टी जो है लगातार इस मुद्दे को उठा रही है, तो वो कहीं ना कहीं बीएसपी के लिए तो ये प्रमुख माना जा सकता है, क्योंकि ये अम्बेडकर का मुद्दा है। देखिए, अगर बात करें टैग की अम्बेडकर की, तो अम्बेडकर का टैग कहीं ना कहीं जरूर है बसपा के पास, लेकिन अम्बेडकर उनके संविधान को मानने वाले हर वर्ग के लोग हैं। संविधान से ही देश चल रहा है और संविधान का सम्मान करना
सबकी जिम्मेवारी है। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अब संविधान भीमराव अंबेडकर को लेकर एक एयर भरने का काम किया है, जात की सियासत भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि दलितों का वोट बैंक पाने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। और जिस तरह से बसपा से कहीं न कहीं दलितों का भी मोह भंग हुआ है, संविधान बचाने को लेकर जिस तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ दलितों का रुख हुआ और लोकसभा चुनाव में 37 सीटों पर कब्जा हुआ, यह नब्ज जो है कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी ने भी पकड़ ली है कि अगर वह दलितों के मसीहा बाबा भीमराव अंबेडकर संविधान और आरक्षण की लड़ाई सच्चे मन से लड़ेंगे तो दलितों का बड़ा समूह उनकी तरफ आ जाएगा और आने वाले दिनों में 27 के रण में उन्हें बड़ी बिल्कुल। आसिफ, अगर बात की जाए 27 की रण की, तो क्या लगता है कि इस बार जो सपा प्रमुख है वो मुसलमानों से शिफ्ट होकर दलितों की तरफ अपनी पिच तैयार कर रही है? देखिए, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने पीडीए नारा दिया है, उसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का मतलब यह भी कहा जा सकता है मुस्लिम और अगड़ा भी। और जिस तरह से वोटों की सियासत समाजवादी पार्टी ने पीडीए का फार्मूला अपनाते हुए चुनाव मैदान में कूदी है, यह नहीं कहा जा सकता कि मुस्लिम मतों को अब छोड़ने वाली है, क्योंकि जिस तरह से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, समाजवादी पार्टी का पीडीए चर्चा अभियान जो है वो आज से शुरू हो रहा है। गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के पहले तक ये आयोजन जो है वो चलेगा। संविधान को बचाने के लिए शपथ दिलाई जाएगी कार्यकर्ताओं को। आपको बता दें, अंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। तो ये अभियान, ये जो चर्चा अभियान है, ये आज से शुरू हो रही है, जिसमें अंबेडकर के विचारों को जो है जन जन तक पहुंचाया जाएगा। संविधान को बचाने की पूरी कोशिश की जाएगी, उसके लिए कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाई जाएगी। तो लगातार पीडीए जो है आज से अपना चर्चा अभियान जो है वो शुरू करने वाली है। इसमें अंबेडकर के विचारों को लेकर चर्चा की जाएगी, उसको जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। तो सीधे आपको लखनऊ ले चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पावन स्वरूप के आगमन को लेकर कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो वीर बाल दिवस का ये पूरा कार्यक्रम है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं शामिल हुए हैं। तो लखनऊ में ये पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वीर बाल दिवस का ये पूरा कार्यक्रम है। सीएम योगी आदित्यनाथ को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इस दौरान उनके साथ सभी मंत्रीगण भी मौजूद हैं। तो आज पूरे देश भर में वीर बाल दिवस का मनाया जा रहा है। इसी अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ जो है लखनऊ के एक कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो वीर बाल दिवस जो है आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि पूरे वीर बाल दिवस का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं वो मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। तो ये पूरा कार्यक्रम जो है लखनऊ में किया जा रहा है। वीर बाल दिवस का कार्यक्रम है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पावन स्वरूप का ये आगमन माना जाता है। इसी के स्वरूप के रूप में आज वीर बाल दिवस मनाया जाता है। इसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो लखनऊ में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वीर बाल दिवस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो शामिल हैं। सभी सिख समुदाय के लोग वहां पे मौजूद हैं।
श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पावन स्वरूप का ये आगमन माना जाता है। इसी कार्यक्रम को लेकर वीर बाल दिवस जो है मनाया जाता है। तो इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वीर बाल दिवस का ये भव्य कार्यक्रम है जो लखनऊ में मनाया जा रहा है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ जो है इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो वीर बाल दिवस का ये पूरा कार्यक्रम है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस कार्यक्रम में शामिल होकर इसकी परंपराओं को निभाते हुए नजर आ रहे हैं। वीर बाल दिवस के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिस्सा लिया है। इस कार्यक्रम में जो पारंपरिक गतिविधियां हैं उसको सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रभु की जाता है जो है गुरु ग्रंथ साहिब के आगमन के अवसर पर मनाया जाता है। लखनऊ में वीर बाल दिवस का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पारंपरिक जो विधि है उसको निभाते हुए नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो वीर बाल दिवस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में पूरी विधि विधान से जो परंपरा है वो निभाई जा रही है। उस परंपरा को सीएम योगी आदित्यनाथ निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तो लखनऊ में ये पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है। वीर बाल दिवस के अवसर पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिस्सा लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं कि किस तरह वो परंपरा को निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।